morning to all. Welcome to my class in Standard 3rd English 1. So in English 1 we were doing the revision of unit number 10 and in this unit chapter number 2 the sea of the desert. तो ऑलरेडी हमने इसका रिवीजन है वो देख लिया है. आगे जो लेसन है उसमें हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 104 तक कंप्लीट किया था जिसमें क्वेश्चन था चूज द राइट आंसर. वो वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था. आगे का क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग है वहां से हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. ओके word meaning. So in this question you have a word. Okay, आपके पास एक वर्ड है तो क्या करना है? Make as many words as you can. Okay, आप जितने भी वर्ड्स उसमें से बना सकते हो उतने वर्ड आपको बनाने हैं फ्रॉम विदिन द गिवन वर्ड्स. तो आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसके अंदर जो लेटर्स है वही लेटर्स को यूज करके आपको नए वर्ड्स है वो बनाने हैं. ओके, पहला जो है आपको यहाँ पे एज एन एग्जांपल आपको दिया गया है जो है रोरिंग. ओके, रोरिंग में से 3 वर्ड्स है वो बनाए हुए हैं. कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है IN इन. दूसरा है RAN रेन और तीसरा है रोवर. ओके, ये 3 है वो आपको बनाए दिए हैं. उसकी सिवा भी आपको क्या बोला है कि एज मेनी एज यू कैन. आप जितने भी बना सकते हो उतने वर्ड्स है वो आपको बनाने हैं. तो इसमें ही हम दूसरे हम बनाए तो GO गो. फिर O और N को लेकर ON N हो सकता है. ओके, फिर हम देखें तो RING रिंग भी बन सकता है ना. फिर OR और फिर AR ई नहीं है वरना ARE R हो सकता था. ओके, NO नो. ओके, फिर OR और आ गया है. आप सोचोगे उतने आपको वर्ड्स है वो मिलते जाएंगे. यहाँ पे मैंने इतने लिखे हैं जो आप अपनी बुक में लिख लो. ओके, let's do next word. नेक्स्ट वर्ड है फ्रोमिंग. FROWNING. इसमें से आपको जितने आप बना सको उतने वर्ड्स है वो आपको बनाने हैं. तो सबसे पहला हम क्या बनाएंगे? FOR. 4 फिर बनेगा R हो
FROG, फ्रॉग, फ्रॉग भी हो सकता है। फिर व्रोंग, WRONG, व्रोंग। फिर हम बना सकते हैं GROW, ग्रो। फिर WIN, विंग। फिर WING, विंग, है ना। बहुत सारे वर्ड्स है जो हम बना सकते हैं। इसके सिवा आपको भी कोई भी वर्ड याद आ रहा है इसमें से, आप सभी वर्ड्स देख सकते हो। सभी की जो स्पेलिंग है, उसके जो लेटर्स है, वो ये जो वर्ड दिया गया है इसमें से ही हमने लिए हुए हैं। आपको भी ऐसे ही वर्ड्स है वो बनाने हैं। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग में से जितने वर्ड्स बन सकते हैं बनाते हैं। तो सबसे पहला तो ब्लिंक, फिर LINK, ओके, LINK, लिंक। फिर KING, किंग। फिर INK, इंक। फिर BIG, बिग बन सकता है। इसके सिवा IN भी बन सकता है। ओके, इसके सिवा आपके माइंड में जितने वर्ड्स आते हैं आप ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड लेते हैं वंडरिंगली। ओके, वंडरिंगली में से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। सबसे पहला तो वंडर बन सकता है, WNDER, वंडर। ओके, फिर RING, रिंग। फिर बन सकता है GOD, गोड। GO, गो बन सकता है। ON, ऑन बन सकता
सकता है, फिर IN इन, फिर GLOW ग्लो बन सकता है, फिर RIDE राइट भी बन सकता है, WIND विंड, फिर WING विंग भी बन सकता है। ओके, फिर LY को यूज करके भी आप बना सकते हो। WON वॉन, विन, बहुत सारे, क्योंकि ये वर्ड है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए बहुत सारे न्यू वर्ड से वो बन सकते हैं। ओके, सो राइट इट इन योर बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच करना है। So match the pictures with the words given below। तो आपको नीचे दिए गए जो वर्ड्स है उसको पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसके सामने उसका वर्ड आपको लिखना है। सबसे पहले है लायन है, उसके जो नेक में और उसके जो पूरे माउथ के आसपास जो हेयर होते हैं उसका है। दूसरा जो लेग होता है उसका पिक्चर है। उसके बाद भी लेग का ही है लेकिन दूसरे एनिमल का है। फिर उसके बाद जो बर्ड है उसका बीक का फोटो है। फिर नीचे जो नेल वाला जो पाँव होता है उसको पाँव बोलते हैं, उसका है। फिर केट है, केट की जो लंबी लंबी मूछें होती है उसको क्या बोलते हैं। फिर जो मछली होती है, फिश, उसकी जो पंख होती है तैरने के लिए उसको क्या बोलते हैं। और जो एलिफेंट है उसकी जो सूंड होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी सूंड नहीं, उसके जो लंबे लंबे दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं। सो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसके हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे वन बाय वन, जो पिक्चर है वो। तो आपको क्या करना है, पहला पिक्चर है उसका, फिर उसके बाजू वाले पिक्चर का नेम, फिर थर्ड और फिर 4 नंबर का, ऐसे। ओके, तो सबसे पहले जो लाइन वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, MANE, मैन बोलेंगे। ओके, फिर 2 नंबर पे है उसको हम बोलेंगे फीट, एनिमल के फीट हैं। फिर 3rd नंबर पे जो फीट है उसको हम बोलेंगे हूफ, जो गोट होती है, सीप होती है, उसके ऐसे लेग होते हैं, डोंकी के भी ऐसे ही होते हैं। इसके बाद है बीक, ये एक बीक। फिर नीचे हम देखें तो 5 नंबर पे क्या है, पाव। 6 नंबर पे है जो मूछें होती है, बाल होते हैं, उसको हम बोलेंगे रिस्कल्स। ओके, और WHISERS, रिस्कल्स।
वर्ड्स। उसके बाद जो है वो है फिश, ये जो हम बोलते हैं उसको हम बोलेंगे फिन। और लास्ट में जो है एलिफेंट के जो दांत है उसको हम बोलेंगे टस्क। ओके, राइट दिस वर्ड्स इन अ बुक। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट्स राइट। सो लेट्स राइट में क्या है, आपको लुक एट द वर्ड्स इन द पिक्चर्स एंड राइट अबाउट देम। तो यहाँ पे वर्ड्स से उसके पिक्चर्स लिए गए और उसके बारे में लिखना है, यानी कि एक स्टोरी है। ओके, सो पहला क्या लिखेंगे हम, तो there were two goats walking on the same log of wood to cross the river। दो गोट थी जो रिवर को क्रॉस करने के लिए एक ही लॉग पे, एक ही जो वुड का लॉग था उस पे सामने से चल के आ रही थी, दोनों एक दूसरे के अपोज में थी। फिर they both wanted to cross the river at the same time, दोनों को एक ही टाइम पे रिवर है वो क्रॉस करनी थी। ओके, but this was not possible as the log of the wood was not wide। लेकिन दोनों एक ही टाइम पे क्रॉस, ये वाले यहाँ पे जा सकती और ये वाली बोट इस साइड जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं था। एज यानी बिकॉज, क्योंकि जो लोग था, लकड़ी का जो लोग था वो उस पे एक बार में एक ही पर्सन या एक ही बोट है वो जा सकती थी। So they both started fighting with each other। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया, लड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट both of them fell out from the bridge and went into the river। और दोनों झगड़े की वजह से पानी में गिर गई, जो रिवर थी उसमें गिर गई और पानी के साथ बह गई और दोनों मर गए। सो झगड़े से कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइटिंग से नहीं मिलता है, बात करने से, सॉल्व करने से, शांति से सॉल्व करने से कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन झगड़ा करने से, फाइटिंग करने से तो झगड़ा बढ़ता है और प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। ओके, फिर है टॉक टाइम। टॉक टाइम में रीड दीज वर्ड्स अलाउड, पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग्स। ये वर्ड्स है उसको बोलने हैं और उसके ऊपर अटेंशन देना है, उसके स्पेलिंग के ऊपर। तो पहला है आई। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है उसके साउंड है वो दोनों वर्ड के साउंड सेम है, लेकिन क्या है, दोनों के वर्ड्स से जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और उसके मीनिंग भी डिफरेंट ही रहेंगे। पहले आई हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई, और ई को भी हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। फिर है वीक, WEE के वीक और WEA के वीक। फिर IN, इन, INN भी इन होता है। NO, नो, KNOW, नो। फिर है नॉट, NOT, नॉट, KNOT, नॉट। ओके, फिर OF, ऑफ, और OFF भी ऑफ होता है। फिर है BYE, बाय, और सिर्फ BY हो तो भी बाय। OUR, आर, और HOUR भी आर ही रहेगा। फिर है NWD, नीड, और KNEAD
फिर है HERB हियर और HEARB हियर बनता है। फिर है EIGHT एट। सो HEB एट होता है, जो EAT का क्या है पास्ट फॉर्म होता है। फिर है TWO2 और TWD2 ही रहेगा। ओके, तो दो जो पेयर दिए हैं दोनों की साउंड है वो बिल्कुल ही सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग आप देखोगे तो TWO2 TWO2 दोनों स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, ऑलरेडी हमने कर लिया है, ये जो वर्ड्स है उसको आपको सेंटेंस में यूज करना है। ओके, फिर है टीम 10, फाइंड आउट विच एनिमल्स लिव इन आइसी कोल्ड रीजन। आइसी कोल्ड रीजन में कौन से एनिमल रहते हैं, तो पांडा, पेंगुइन, ये सब जो एनिमल है वो आइसी कोल्ड रीजन यानी जो बर्फीले प्रदेश होते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, ठंडा होता है, कोल्ड होता है, वहां पे ये एनिमल्स है वो लिव कर सकते हैं। फिर है हॉट वेट रीजन, हॉट और वेट, गरम और वेट यानी क्या होता है गिलास वाला, उसके अंदर स्नेक और फ्रॉग। और ड्राई हॉट सूखा और गरम, जैसे डेजर्ट होता है तो डेजर्ट में एटमॉस्फेयर कैसा होता है, बहुत ही गर्म हॉट भी होता है और बहुत ही ड्राई होता है, वहां पे बेज नहीं रहती है, तो वहां पे कैमल है, स्नेक्स है, ऐसे एनिमल्स है वो लिव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो लेसन नंबर 10 है उसका रिवीजन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आपको सभी लेसन है सेम 2 के जो लेसन है उसकी एग्जाम भी होने वाली है। सो आपको क्या करना है, रिवीजन चालू ही रखना है, रीडिंग है वो चालू ही रखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।